हाय दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दो अपकमिंग अफोर्डेबल हाउसिंग के जो प्रोजेक्ट हैं उन पे चर्चा करेंगे, उनका कंपैरिजन करेंगे और आपको बताएंगे उस कंपैरिजन से कि कौन सा अफोर्डेबल प्रोजेक्ट आपके लिए बेहतरीन रहेगा अगर आप इन दोनों प्रोजेक्ट में से किसी एक में निवेश करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हाल फिलहाल अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट ना के बराबर आ रहे हैं। बट हाल फिलहाल जैसे ही रेट में कुछ चेंजेस करे गवर्नमेंट ने, 5,000 रुपये पर स्क्वायर फीट रेट निर्धारित कर दिया है। तो उसके तहत अब देखा जा रहा है कि दो अफोर्डेबल हाउसिंग के जो प्रोजेक्ट हैं, जो कि काफ़ी समय से चल रहे थे कि अब आएगा अब आएगा, तो वो हाल फिलहाल लॉन्च होने जा रहे हैं। तो दोस्तों, एक प्रोजेक्ट है परीना बिल्डर द्वारा लाया जा रहा है और एक जो प्रोजेक्ट है वो याशिका बिल्डर द्वारा लाया जा रहा है। तो इन्हीं में आज हम दोनों में कंपैरिजन करेंगे और आपको बताएंगे कौन सा प्रोजेक्ट आपके लिए बेहतरीन रहेगा अगर आप इन दोनों में से एक में निवेश करते हैं। दोस्तों, अगर हम परीना प्रोजेक्ट को अगर हम पहले लेते हैं तो उसकी लोकेशन को देखते हैं और लोकेशन से हम यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं। तो परीना जो प्रोजेक्ट है वो सेक्टर 68 में आ रहा है। तो जिसको मेन दो कनेक्टिविटी लगती हैं दोस्तों, एक सोना रोड लगता है और एक एसपीआर रोड लगता है। तो यहाँ पे जो कनेक्टिविटी है वो दो रोड से, मेन रोड से होती है इस सेक्टर को। और दोस्तों, जो यशिका का जो प्रोजेक्ट आ रहा है उसकी जो कनेक्टिविटी है हाल फिलहाल द्वारका एक्सप्रेसवे से ही है और वो भी पूर्ण तरह से नहीं है। अभी आपको घूम फिर के जाना पड़ता है, डायरेक्ट कनेक्टिविटी इस प्रोजेक्ट की नहीं है फ़िलहाल द्वारका एक्सप्रेसवे से भी। और दोस्तों, अगर हम बात करें, अगर बिल्डर के ऊपर हम चर्चा करते हैं यहाँ पे, तो देखा जा रहा है कि परीना का हाथ यहाँ पे भी ऊपर है। क्योंकि देखिए, परीना ने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट बनाए हैं गुड़गांव जैसी लोकेशन में और इन्होंने कुछ लग्जरी प्रोजेक्ट भी बना रहे हैं और ये कुछ अफोर्डेबल प्रोजेक्ट भी बना रहे हैं। कुछ प्रोजेक्ट ये ऑलरेडी हैंड ओवर कर चुके हैं। जबकि अगर हम याशिका की बात करें तो याशिका बहुत नया बिल्डर है। इन्होंने 104 में एक अफोर्डेबल प्रोजेक्ट लॉन्च किया था और उसके बाद सुनने में आ रहा है कि ये 109 में कुछ एक कमर्शियल प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं और साथ के साथ ये 99A में इनका अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट आना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, बिल्डर को एक्सपीरियंस वाइज भी देखें तो कहीं ना कहीं परीना यहाँ पे याशिका पर भारी दिखता है। तो आपने देखा कि पहले लोकेशन है, लोकेशन भी 68 एज ऑफ नाउ जो है वो बढ़िया लोकेशन मानी जाती है अगर इन कंपैरिजन टू 99A सेक्टर। तो लोकेशन में भी एडवांटेज परीना को है, बिल्डर में भी एडवांटेज यहाँ पे परीना को है। और दोस्तों, मैं इस तथ्य को प्रूव करने के लिए आपको देखिए स्क्रीन पर कुछ रेट्स दिखा रहा हूँ। ये 99 एकड़ के रेट्स हैं बेसिकली, जो 99 एकड़ से मैंने सेक्टर वाइज रेट लिए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 68 सेक्टर का क्या रेट है और 99 सेक्टर का एवरेज रेट क्या है। तो इससे भी आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ, जो 68 है वो लोकेशन जो है वो भारी पड़ रही है 99A सेक्टर के ऊपर। और दोस्तों, जो लेआउट है, लेआउट की अगर हम बात करें तो परीना जो है इस बारी थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट से आ रहा है। जनरली हमने देखा जाता है कि 3 BHK और 1 BHK का जो कॉम्बिनेशन है वो ज़्यादा लेके आते हैं बिल्डर। बट यहाँ पे देखा जा रहा है कि परीना जो है वो 2 BHK ही लेके आ रहा है। और बट 2 BHK उन्होंने जो साइज़ लिया है ऑलमोस्ट, जिसमें 3 BHK बनता है 645 स्क्वायर फीट, उसमें उन्होंने 2 BHK बनाया। और याशिका वही एज़ यूजुअल जैसे उन्होंने 3 BHK लेके आते हैं और मेरे ख्याल से उसमें शायद 1 BHK का भी क्लस्टर हो सकता है। बट अभी 3 BHK की तो इन्फॉर्मेशन है। तो इन दोनों के लेआउट भी मैं दिखा देता हूँ स्क्रीन पे, तो थोड़ा सा कंपैरिजन कर सकते हैं। बाकी देखिए, लेआउट में मैं बहुत ज़्यादा एक दूसरे को एडवांटेज नहीं दूंगा। किसी को 3 BHK पसंद होता है उतने स्पेस में, किसी को 2 BHK पसंद होता है, ये अपनी इंडिविजुअल चॉइस है। तो यहाँ पे मैं किसी को एडवांटेज नहीं दे रहा हूँ। ऑल्दो जो मेरी तरफ से, वैसे जो मेरी रिकमेंडेशन है और मेरे को जितनी समझ आई है कि जो 3 BHK होता है अफोर्डेबल हाउसिंग का, उसके अंदर एक्चुअल में 2 BHK ही बनता है। तो उस तहत एक थोड़ी एक अपर हैंड कह सकते हैं हम परीना को। बट वो मेरी चॉइस है। हो सकता है आप लोगों को 3 BHK ज़्यादा प्रेफर आप लोग करें, तो वो आप देख सकते हैं। तो उसमें हम मैं बहुत ज़्यादा कुछ दोनों में ये नहीं कह रहा कि हाँ इसको एडवांटेज है या इसको डिसएडवांटेज है। वो अपनी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है।
तो ये कुछ डिटेल हैं दोस्तों जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपके पास पहुंचाई हैं और चीज़ें समझाई हैं कि किस तरह से ये दोनों अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट आ रहे हैं। बाकी लेआउट अभी तक देखिए बहुत ज़्यादा किसी का क्लियर नहीं है, ऑल्दो लेआउट मेंशन्ड किए हुए हैं इन लोगों ने, बट बहुत ज़्यादा भी क्लैरिटी नहीं आई है लेआउट के ऊपर। तो नहीं तो लेआउट का भी एक कंपैरिजन हम कर सकते थे। और बाकी देखिए आपकी अपनी चॉइस है, आप दोनों में से किसी में भी भर सकते हैं। बट अगर कोई मेरे से बोलेगा या मेरे से आइडिया लेगा कि किस प्रोजेक्ट में अगर एक सिंगल प्रोजेक्ट में जाना चाहिए तो मैं उसको परीना ही बोलूँगा। यशिका ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है, बट परीना को यहाँ अपर हैंड है। और आपने हाल फिलहाल अगर जो मार्केट में अपडेट भी रखता है तो उसको उससे एक एम क्यू का, जब एम क्यू कोटा इनका सेल ऑफ हो रहा था, अभी भी यशिका में तो जैसे हमारे पास कुछ एम क्यू कैटेगरी की यूनिट बची हुई हैं और परीना में ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हो चुकी हैं। तो परीना में आपने देखा होगा कि जो 2 BHK 645 स्क्वायर फीट के अंदर जो बना हुआ है कारपेट एरिया में, तो उसका जो प्रीमियम है कहीं ना कहीं वो ज़्यादा है 3 BHK जो कि आपका यशिका का उसी सेम एरिया में बना हुआ है। तो ये आपको एक तरह से दर्शाता है कि जो परीना जो प्रोजेक्ट है वो कहीं ना कहीं अपर हैंड रखता है। और तो अगर आप इन दोनों प्रोजेक्ट को लेके कहीं कंफ्यूज हैं तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपकी कंफ्यूजन दूर कर दी है और आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी दे दी है कि कौन सा प्रोजेक्ट आपके लिए सही रहने वाला है। जहाँ तक जो मेरा अंदाज़ा बोलता है और जो मैं कैलकुलेट कर पा रहा हूँ, तो परीना कहीं ना कहीं अपर हैंड पे चल रहा है यहाँ पे। बाकी देखिए अगर परीना में आप एप्लीकेशन लगा रहे हैं, क्योंकि देखिए अब ऐसा होगा कि परीना में काफ़ी एप्लीकेशन आएंगी और हो सकता है याशिका में इन कंपैरिजन टू परीना कम एप्लीकेशन आए, तो वो भी चांस की बात है। तो कहीं अफोर्डेबल देखिए कहीं भी निकल जाए वो तो ठीक ही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि मैं कहता ही आया हूँ। बट हाँ, एक थोड़ी एक एरिया की एडवांटेज होती है, डिसएडवांटेज होती है। तो इस कारण मैंने ये सोचा कि आपको इसके बारे में बताया जाए और आपको समझाया जाए। और बाकी खैर हमारी पब्लिक तो खैर खुद भी समझदार है, हमारी जो ऑडियंस है वो खुद समझदार है और वो खुद भी इस चीज़ को जज करने में अभी तक कामयाब हो ही गए होंगे। और देखिए दोस्तों, अब इस वीडियो में जो मैंने चीज़ें बताई हैं या जो मैं चीज़ समझाना चाहता था, अगर वो आपको समझ आई है और आपको लगता है वाकई में ही परीना का अपर हैंड रहेगा यशिका के ऊपर, तो आप यहाँ पे परीना करके बेसिकली कमेंट करें। तो जिससे कि मुझे पता चल जाएगा आप लोगों की भी प्रतिक्रिया क्या है। और दोस्तों अब इस वीडियो को यहीं पे अंत कर देते हैं क्योंकि काफ़ी वीडियो ये भी लंबा हो चुका है। और अब आपको जल्द मिलेंगे इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय एंड टेक केयर।